हेलो फ्रेंड्स, एम वाई के एजुकेशन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं लैंड फॉर्म्स फाउंड बाय इरोजन एंड डिपोजिशन। इससे रिलेटेड एक से दो सवाल आपको हर अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिलेंगे और हमारा जो मेन टारगेट रहता है वो नेट से रिलेटेड रहेगा। आज हम इस टेबल की सहायता से इसको आसानी से समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा लैंड फॉर्म्स किसकी सहायता से बनता है। इसको समझने के लिए हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है अपक्षय और दूसरा है अपर्दन। इन दोनों की सहायता से लैंडफॉर्म्स बनेंगे और दूसरा बनेगा निक्षेपात्मक स्वरूप। सबसे पहले हम प्रवाहित जल के लैंडफॉर्म्स देख लेते हैं, जिसमें बनते हैं वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, जलप्रपात, जल गर्तिका तथा अवनमित कुंड, नदी विसर्ग, नदी वेदिकाएं। ये इसके सामान्य स्वरूप हैं। अब इसके जो है अवशिष्ट स्वरूप, जिसमें इसके जल विभाजक, अवशिष्ट पर्वत और मोनोरेनॉक पर्वत, ये अपर्दन एवं अपक्षय की सहायता से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। और निक्षेपात्मक जो स्वरूप है उसके हैं बाढ़ मैदान, विसर्पी रोधिकाएं, जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, प्राकृतिक तटबंध, गोखुर झील, कछारी भूमि एवं नदी डेल्टा। ये जो धरातल पर नदी प्रवाहित होती है उसकी सहायता से जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं वो ये थे। आगे हम देखते हैं हिमनद। हिमनद की सहायता से जो सामान्य स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं वो है सर्क, लटकती घाटी, यू आकार की घाटी। ये इसके सामान्य स्वरूप थे। तो इसके अवशिष्ट स्वरूप जो है वो है श्रृंग, हॉर्न, एरिट, सिरेटेड कटक, तीव्र ढाल युक्त पर्वत। आगे है निक्षेपात्मक स्वरूप, जिसमें हमें देखने को मिलता है हिमोड, एस्कर, ड्रमलीन, कैम, हिम प्रवाह मैदान, हिमानी धोत मैदान आदि। ये हिमनद की सहायता से जो लैंड फॉर्म्स धरातल पर देखने को मिलते हैं वो ये थे। अब हम आगे देखते हैं वायु या पवन की सहायता से बनने वाले लैंड फॉर्म्स, जिसमें छत्रक, गर्त, पलाया, जुगैन, यारडांग, टेबल और गुहा। ये इसके सामान्य स्वरूप है। अब है अवशिष्ट स्वरूप, जिसमें हमें देखने को मिलता है ड्राई कांटर, चट्टानी टुकड़ों का जमाव, जिसे पेडिमेंट और पदस्थली भी कहा जाता है। और वायु द्वारा जो निक्षेपात्मक स्वरूप बनते हैं उसमें है बालू टिब्बे, जिसके सैंड ड्यून्स भी कहा जाता है, बालू का स्तूप, बरखान, सीप और लोयस। आगे है भूमजल या भूमिगत जल की सहायता से जो सामान्य स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं वह है घोल रंध्र, विलियन रंध्र, युवाला, लेपीज और कंदराएं। इसके जो अवशिष्ट स्वरूप है वो है प्राकृतिक पुल कुंड और ड्रिपस्टोन। इसके निक्षेपात्मक स्वरूप जो है वो है स्लेक्टिटाइट और स्लेग्माइट एवं स्तंभ। ये इसके निक्षेपात्मक स्वरूप थे। फिर सागरीय तरंगों की सहायता से जो हमें देखने को मिलता है वो है भृगु, गुफाएं और वेदिकाएं। ये इसके सामान्य स्वरूप थे। अवशिष्ट स्वरूप में हमें देखने को मिलते हैं मेहराब, पुलीन, टोबोलो, तटीय दरार, तरंगित वेदी इत्यादि। और इसके निक्षेपात्मक स्वरूप जो हमें देखने को मिलते हैं वो है पुलीन, टिब्बे, रोधिका, रोध, जिसे वेरियस कहा जाता है, एवं स्पिट्स या भूजिया एवं लेगुन्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक सवाल आपको देखने को मिलेगा हर बार। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ आप बने रहें। धन्यवाद। हम आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ के साथ आपको जल्द ही मिलेंगे।